लोनी रोड मार्केट टिम्बर मर्चेंट के अध्यक्ष मनीष मित्तल जी हमारे बीच में हैं, इनसे बात कर लेते हैं। लोनी रोड मार्केट टिम्बर की अगर हम बात करें तो वर्षों पुरानी है, दिन प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर है। सर, यहाँ पर एक मुख्य रूप से समस्या देखने को मिल रही है, जो बीच के जो डिवाइडर है, इसमें जो रिफ्लेक्टर टेप लगती है, वो यहाँ पर नहीं लगी है, जो कि आजकल हादसे का शिकार हो। लोनी और टिम्बर मार्केट के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ कि जब ये लोनी रोड पे डिवाइडर का प्रावधान किया गया तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा प्रावधान था और हम इसकी सराहना करते हैं। माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी ने इसका प्रारंभ किया था और पर लेकिन उसमें कुछ कमियां छोड़ दी गई, कुछ कमियां छोड़ दी गई जिसमें निरंतर हम लोगों ने उस टाइम पे आवाज उठाई थी और अब फिर भी हम उठाते रहे और उस टाइम की बहुत सारी पिक्चर्स हमने जो है ट्रैफिक पुलिस को और इनको शेयर भी करी थी। इसमें क्या है कि एक तो जो है इन्होंने जो बीच में पैदल पार करने का सुविधा होती है, जी, जी। वो बहुत नहीं छोड़ी है, तो बहुत दूर-दूर कट है। तो क्योंकि बाज़ार है, फेस टू फेस बाज़ार है, व्यक्ति जो है अपने साधन से यहाँ पे घूमता है, कुछ पैसे वगैरह लेके भी घूमता है, तो उसमें कई बारी हादसा होने का एक डर लगा हमारे को हमेशा के लिए लगा रहता है। और अगर वो प्रावधान छोड़ते तो उससे क्या होता है मैनेजेबल सारे डिवाइडर लगे होते और क्या नाम उसके अंदर में कुछ है ना रिफ्लेक्टर पाइप्स लगते हैं जब जब गैप छोड़ते हैं पैदल पढ़ने करने का तो उसमें रिफ्लेक्टर पाइप लगते हैं जो दिल्ली पुलिस के थ्रू भी लगाए जाते हैं या पीडब्ल्यूडी के थ्रू लगाए जाते हैं तो वो जो प्रावधान था अब वो किस वजह से उन्होंने नहीं छुड़वाया को क्या उनकी मंशा थी हालांकि मैंने जहां भी डिवाइडर्स देखे हैं चाहे आप जीटीबी रोड पे चले जाइएगा चाहे आप गांधीनगर चले जाइएगा जहाँ भी कंजेस्टेड रोड्स हैं उन पे जो वो छोड़ा डिवाइडर्स लगाए गए हैं उसके ऊपर में जो है उन लोगों ने इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं कि हर तीन स्टोन के बाद एक पैदल पार करने का प्रावधान दिया गया है क्यों नहीं किया आई डोंट नो बट डेफिनेटली इस बात के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार को पीडब्ल्यूडी को ट्रैफिक पुलिस को इस विषय में सोचना पड़ेगा अभी तो सर्दियाँ खैर ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं पर लेकिन सर्दियों में क्या गर्मियों में भी यहाँ पे 3-3 शराब के ठेके हैं, है ना? कुछ अभद्र लोग शराब पी करके भी गाड़ियाँ चलाते हैं, तो वो जो है क्या नाम उनके भी एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे और एकदम अचानक से क्योंकि जब हम दुर्गापुर चौक से आते हैं लोनी रोड की तरफ हम एक मंशा के साथ घूमते हैं कि भाई ये लोनी रोड है, तो उसपे डिवाइडर मिलेगा नहीं मिलेगा तो एकदम से वो आदमी के दिमाग में नहीं रहता है और वो डिवाइडर में घुस जाता है क्योंकि वहां पे कोई रिफ्लेक्टर कुछ है ही नहीं है कुछ भी इस तरीके का प्रावधान सरकार द्वारा नहीं किया गया ताकि जो है पता चल जाए कि यहाँ पे डिवाइडर है या तो ये जो है क्रॉस कर करके वहां तक मिलाया जाए इस डिवाइडर को है ना पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि मनीष जी सर्दी के अंदर रात में तो चलो सबसे ज्यादा हादसे देखने मिले, लेकिन दिन में भी होते हैं हादसे। हाँ दिन में तो देखो दिन में जो हादसे होते हैं वो ज्यादातर क्या होता है ड्रिंक एंड ड्राइव वाले कोई लोगों के होते हैं और वो जो है क्या नाम क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी रोड पे आधा किलोमीटर के स्पेन में 3-3 शराब के ठेके हैं यहाँ पे तो डेफिनेटली वो लोगों की मूवमेंट यहाँ रहती है या मनीष जी ये कहा जाए कि ये लोनी रोड टिम्बर मार्केट हमारी दो विधानसभाओं को कनेक्ट करती है, तो इस वजह से दोनों पार्टियों के अलग अलग नेता हैं। मैं ना राजनीतिक कोई भी किसी भी तरीके के परिवेश में नहीं पढ़ना चाहता कि राजनीतिक क्या आपस में क्या उन लोगों का क्या है क्या नहीं है डेफिनेटली इसमें हमारे यहाँ 4 काउंसलर लगते हैं और 2 हमारे यहाँ जो है क्या नाम विधायक लगते हैं माननीय जितेंद्र महाजन जी भारतीय जनता पार्टी से श्री गोपाल राय जी आम आदमी पार्टी से परंतु किसी भी विकास के लिए पार्टी की जरूरत नहीं है बिल्कुल ठीक है ना ये तो मानवता का बात है कि मैं यहाँ पे जो है इस बाजार के अंदर में जो हजारों लोग अपना पेट पाल रहे हैं तो उनका विकास मैं कैसे कर सकूं अगर आप इंडिविजुअली तो पार्टी से पहले विधायक है ना आप विधायक चुन के आए हैं तो उसमें जो है आपने अपने क्षेत्र के विकास के विषय में सोचना चाहिए क्षेत्र का विकास कैसे होगा जब यहाँ का अपने लोग जो है उसको आप रोड को बनवाएंगे रोड को क्लीन रखेंगे, क्लीन रखेंगे सफाई गड्ढा मुक्त रखेंगे रोड, गड्ढा मुक्त रोड होगी अब ये प्रॉपर डिवाइड क्या नाम है हाँ लाइट की व्यवस्था, लाइट्स बहुत सारी चीजें हैं नाले हैं नाले हैं, नाले हैं पीडब्ल्यूडी के। मैं आपको बताऊं मैं कहना नहीं चाहता हूँ अगर आप नाले की स्थिति देखें बद से बदतर है अभी 2-3 महीने 4 महीने बाद बरसात आ जाएगी अब फिर वही समस्या है ना कि रोड पे जल भराव हो रहा है और जल भराव क्यों हो रहा है
उसकी तह तक कोई नहीं पहुंचेगा, उसकी तह तक कोई नहीं पहुंचेगा। जल भराव का एक ही कारण है, वो है रोड पे जो मुख्य रोड हैं, उन पे जो नाले हैं, उनकी सफाई ना होना। अब सफाई क्यों नहीं होती है, उसका बहुत सारे कारण है। मनीष जी, वही बात करें किसान आंदोलन के चलते आप लोग व्यापारी हैं, क्या-क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पिछले 1 हफ्ते से? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसका हमारे को इतना ज्यादा बाधक हुई हुई है किसान आंदोलन कि जो मटेरियल है दिल्ली के अंदर में, दिल्ली की अपनी ओन प्रोडक्शन, हमारे टिम्बर व्यापार के अंदर में, प्लाईवुड प्रोडक्शन व्यापार में कुछ भी नहीं है। तकरीबन सारा माल हमारा बाहर से आता है और गाड़ियां आने में बहुत भयंकर समस्या हो रखी है। जो किराए हैं वो अनाप शनाप हो चुके हैं, मटेरियल महंगा हो गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि जो गाड़ी हमारे यहाँ 1 दिन में या 2 दिन में पहुंच जाती थी, गुजरात गांधीधाम से गाड़ी मैक्सिमम 2 रात से तीसरी रात में हमारे यहाँ लग जाती थी। आज जो है 7-7, 8-8, 10-10 दिन ले रही है ना? तो वो एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है किसान आंदोलन के से को लेकर के। और क्योंकि जो स्टॉक था वो सब स्टॉक खत्म हो चुका है, अब नया माल मंगाए तो मंगाए कैसे? सब जगह जाम। डेफिनेटली बहुत समस्या। और मैं हम तो अपने व्यापारी संगठन से आग्रह कर सकते हैं सभी किसान भाइयों से, जितने भी लोग इस आंदोलनकारी में लगे हुए हैं, कि आप बातचीत के बहाने से, बातचीत के माध्यम से, है ना, आप इसको सुलझाएं। एक आम पब्लिक को इस तरीके से अवरोधक बन करके इस किसान आंदोलन का जरिया न बनाएं। और जो जो भी चीजें हैं सरकार से, आपकी जो भी मांगे हैं, जितनी भी मांगे हैं, जैसी भी मांगे हैं, मैं किसी राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा कि उनकी सही है गलत है, जो भी है ना, चाहे वो सरकार उसमें गलत है, चाहे किसान गलत है ना, पर लेकिन जो गलत है वो गलत है कि देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को रोकना, वो जो है गलत है। किसी भी उसके लिए गलत है। अब आप समझिएगा कि जब एक राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसपे से बहुत से लोग बेचारे एयरपोर्ट जाते होंगे, बहुत से लोग बड़े-बड़े हॉस्पिटल में स्थानांतरित होते हैं, छोटे से बड़ों के अंदर में, ऐसे बहुत सारी तमाम चीजें बाजार के अंदर में, आपको पता है इस आंदोलन की वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान दिल्ली के अंदर में अब तक रेवेन्यू को हो चुका है। जी।